देखिए, अगर कोई भी नेता अगर दूसरी पार्टी से या कोई भी वर्ग अगर उसके अंदर शामिल होता है तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता है। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा जी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, वो तो वो बता सकते हैं। केवल और केवल वो विरोध के लिए विरोध करने वाली बात इस टाइप की है। अगर कोई अच्छा कदम भी उठाते हैं तो भी उन्होंने तो खिलाफ में बोलना ही होता है। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है हरियाणा के डिप्टी स्पीकर जो एक हरियाणा में पिछड़ा वर्ग का जो गठन किया है, तो इनसे जानेंगे कि जो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। सर, ये बताएं कि जो पिछड़ा वर्ग का जो गठन किया है इससे क्या फ़ायदा होगा और हरियाणा में कितने अभी पिछड़ा वर्ग के लोग हैं फिलहाल? देखिए, जो पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन करने का काम किया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अभी हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं था, इसीलिए अभी जो खासकर जो पंचायतों के अंदर जो आरक्षण दिया गया है BCA के लिए और ULB के अंदर भी, इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए जो हाई कोर्ट है, पहले उसके अंदर केस डाला गया था। कुछ लोगों ने इसको जो चैलेंज किया था, तो हमारे हरियाणा के हाई कोर्ट ने तो ये कह दिया था कि ये चुनाव जो है ये जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने विधानसभा के अंदर जो पास किया उस पर करवा लिए जाएं। लेकिन एक केस मध्य प्रदेश के अंदर भी डाला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने एक जनरल लेटर निकाल दिया था कि कोई भी स्टेट जब तक उसका बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन करके और बैकवर्ड क्लास की जनगणना नहीं करा लेगा, इतने उसको उसका लाभ नहीं दिया जा सकता। इसके लिए आज बहुत ज़रूरी था कि गठन करके और फिर जातिगत जनगणना करा करके कमीशन के द्वारा, और जो लोग जिनके लिए विधानसभा के अंदर पास कर दिया BCA के लिए, उनको उस आरक्षण का लाभ मिले। अब ये जो इसका गठन हुआ है तो निश्चित रूप से अभी जो विधानसभा के अंदर जो पास हुआ था BCA के लिए लोकल बॉडी में पंचायतों के अंदर, वो इससे जो है वो लागू हो जाएगा। अभी जो आयोग का गठन हुआ है और धीरे धीरे ये प्रोसेस में करके, और क्योंकि जाति जनगणना ऑलरेडी हमारे जो परिवार पहचान पत्र द्वारा पहले की जा रही है, खासकर बैकवर्ड और SC की उसके अंदर मेंशन की जा रही है कास्ट, तो जल्दी उसकी जाति जनगणना भी हो जाएगी और एक संवैधानिक तरीके से जो है जो BCA के लोग हैं उनको आरक्षण ये मिल जाएगा। सर, अगर पिछड़ा वर्ग आरक्षण की बात की जाए, हरियाणा में अलग नियम है और जबकि अदर स्टेट में एक जैसे नियम, तो इसमें क्या किस लिए अंतर? नहीं, अलग नियम है इसके अंदर कोई नहीं है। क्यों, ये जो मैं BCA के आरक्षण की बात कर रहा हूँ, पंचायतों के अंदर जिला परिषद हो गए, ब्लॉक समिति होगी, सरपंच हो गए, हमारे जो ULB हो गया, इसके अंदर जो आरक्षण देने की बात है, कई स्टेटों के अंदर ये आरक्षण नहीं दिया हुआ। लेकिन खासकर BCA के लिए हमारी सरकार ने, आदरणीय मनोहर लाल जी की नेतृत्व वाली सरकार ने ये पहल करते हुए उन वंचित वर्गों को एक लाभ देने का काम किया है। सर, अभी कुलदीप बिश्नोई की JP नड्डा, अमित शाह से भी मुलाकात हुई है। अब लगता है जल्द ही वो BJP में आ सकते हो। प्रदेश स्तर पर मतलब अगर आते हैं तो कितना BJP को फ़ायदा मिलेगा? देखिए, अगर कोई भी नेता अगर दूसरी पार्टी से या कोई भी वर्ग अगर उसके अंदर शामिल होता है तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता है। अगर कुलदीप बिश्नोई जी भी BJP में आते हैं तो उनका स्वागत है, अच्छी बात है जी। अगर भूपेंद्र हुड्डा ये आरोप लगाते हैं जो आपकी वर्तमान सरकार है इसने कुछ नहीं किया, जो अग्निपथ योजना को लेकर भी भटकाने का प्रयास किया। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा जी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, वो तो वो बता सकते हैं। लेकिन केवल और केवल वो विरोध के लिए विरोध करने वाली बात इस टाइप की है। अगर कोई अच्छा कदम भी उठाते हैं तो भी उन्होंने तो खिलाफ में बोलना ही होता है। आज कांग्रेस की हालत ऐसी है कि अलग अलग गुटों में बटी हुई है, कोई नेतृत्व उनके पास है नहीं। लोगों का विश्वास जो है वो कांग्रेस पार्टी खो चुकी है, इसलिए इस टाइप के बयान केवल और केवल आए दिन जो देने का काम करते हैं। जी, ये थे रणवीर गंगवा। इन्होंने यही कहा कि जो प्रदेश में कांग्रेस जो पिछड़ती जा रही है इसका कोई आधार नहीं है, तो ऐसे में कांग्रेस लगातार पिछड़ रही है। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।